वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख रहे थे सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए, जिनका पेपर कोड है ECC 601 और पेपर नंबर है 13 और टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूशन मोड में रहेंगे, जहाँ पर प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टॉप किया था। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख रहे थे दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार, और आर्थिक विचार में हमने पॉइंट डिस्कस किया था ब्रिटिश प्रशासन की आलोचना। ब्रिटिश प्रशासन की आलोचना किस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने किया। उन्होंने इस बात को उठाया, इस बात को भी बताया कि किस तरह से भारत और इंग्लैंड में जो भी सरकारी कर्मचारी थे या जो भी लोग काम कर रहे थे, तो इंग्लैंड के लोग जो काम कर रहे थे और भारत के जो लोग काम कर रहे थे, उनके वेतन दिए जाने में एक सहमति होनी चाहिए कि जो इंग्लैंड के लोग जो काम कर रहे हैं उनको इंग्लैंड से वेतन मिले, और जो भारत के जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भारत से मिले। और दूसरी बात है कि चूँकि अंग्रेज जितने भी थे ब्रिटिश, वे रेलवे में काफ़ी अच्छे पोस्ट पे थे और उन्हें वेतन भी काफ़ी ऊंचा मिलता था। इसलिए इस बात की भी उन्होंने चर्चा की कि आफ्टर रिटायरमेंट उन्हें पेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। और चूँकि समुद्री मार्ग से किसी भी तरह से कोई समुद्री खतरा नहीं है, इसलिए उस क्षेत्र में फिजूल व्यय करना बेकार है और इससे भी भारत का बहुत ज़्यादा धन खर्च हो रहा है। तो ब्रिटिश प्रशासन की आलोचना उन्होंने की थी। इस आगे पॉइंट को हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में दादा भाई नौरोजी ने किन किन बातों को उठाया। चूँकि दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम भारतीय थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने नेशनल इनकम के ऊपर कुछ खुलकर बात की। नेशनल इनकम के संदर्भ में दादा भाई नौरोजी ने जिन जिन बातों को कहा, उसको आप नोट्स के माध्यम से इस तरह से अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपके सहूलियत के लिए PDF फाइल भी मैं आपको भेज रहा हूँ और कुछ नोट्स भी मैंने बनाया है। उस नोट्स के माध्यम से आप आसानी से लिखेंगे ताकि आप कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कह सकें। तो आप कंटिन्यू कीजिए। राष्ट्रीय आय यानी दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचार में राष्ट्रीय आय के संदर्भ में क्या कहा या उनकी क्या विचार थी, उसको आप इस तरह से डील कर सकते हैं। आप लिखिए कि दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना और उनके विस्तार के बारे में अपने विचार दिए थे। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अपना अनुमान दिया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा था कि सन 1867 से 1870 के बीच के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। उनके अनुसार एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए 34 रुपये की आवश्यकता थी। अतः भारतीय जीवन स्तर निम्न से निम्नतर होता जा रहा है। यदि उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए तो इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उस समय आज के समान विकसित गणना विधियों के ना होते हुए भी दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना का जो कार्य किया वह काफ़ी सराहनीय था। इस प्रकार से आप निष्कर्ष दे सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके। उसमें आप लिख सकते हैं दादा भाई नौरोजी राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने भारत की निर्धनता उन्मूलन के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण विचार भी दिए। उन्होंने भारत की निर्धनता के कारणों पर विस्तार से अपने विचार दिए थे। ब्रिटिश संसद में भी उन्होंने भारत की गरीबी के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी के दोषों को उजागर किया था। इस तरह से दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों की आप चर्चा कर सकते हैं। तो दादा भाई नौरोजी के ऊपर जब भी कोई प्रश्न आएंगे तो आपको सबसे पहले आंसर में फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन देना होगा, इंट्रोडक्शन देना होगा दादा भाई नौरोजी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, वो किस तरह से निःशुल्क शिक्षा लिए, फिर किस तरह से लंदन जाकर के वहाँ पर एक अध्यापक के रूप में कॉलेज में कार्य किए, वहाँ पर उन्होंने किस तरह से लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और भारतीयों को एकजुट किया और भारत की समस्या का निदान निकालने के लिए बहुत मंथन किया। यूरोप के विभिन्न देशों के
अर्थव्यवस्था का बहुत गहन अध्ययन किया और भारत के आधुनिक विचारधारा को आगे बढ़ाया। और उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जमकर आलोचना भी की, गरीबी की समस्या को उजागर किया, निर्धनता के क्या कारण हैं, उसके मूल में क्या जड़ है, क्या किस कारण से भारत में निर्धनता फैली हुई है, ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी क्या है, इन सभी बातों को सामने रखा। उनका निष्कासन का सिद्धांत या प्रवाह का सिद्धांत, जिसको द ड्रेन थ्योरी बोलते हैं, वो भी काफ़ी पॉपुलर रहा। उस संदर्भ में उन्होंने खुलकर बात की कि अगर इंग्लैंड जो है वो भारत में आकर, उसके बिजनेसमैन आकर यहाँ पर कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं तो वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। उनसे जो भी उन्हें धन की प्राप्ति होती है वो सीधा वो इंग्लैंड भेज देते हैं। इवन कि जो इंग्लैंड के कर्मचारी हैं, ब्रिटिश कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, अपने बचत को भी इंग्लैंड भेजते हैं। इस तरह से भारत में कमाया हुआ धन इंग्लैंड को जा रहा है। अगर भारत का कमाया हुआ धन भारत में ही इन्वेस्ट किया जाता और भारत के सुख समृद्धि के लिए काम किया जाता तो भारत की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिश सरकार की भी जमकर आलोचना की। ईस्ट इंडिया कंपनी के कटु आलोचक थे वो। जिन जिन रायों में सहमति नहीं बन पाई उसको लोगों के सामने रखा। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में उन्होंने अपने बात को रखा। तो इन तमाम बातों को रखते हुए आप राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, चाहे निर्धनता के संदर्भ में, चाहे गरीबी की समस्या के संदर्भ में, चाहे ब्रिटिश सरकार की आलोचना के संदर्भ में जिन जिन बातों को उन्होंने रखा, या चाहे प्रवाह के सिद्धांत के संदर्भ में उन्होंने जिन जिन बातों को रखा, आप दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार के अंतर्गत रखते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप बी में। अगर ग्रुप बी में दादा भाई नौरोजी के टॉपिक से क्वेश्चन अगर आए तो आप उसका आंसर किस तरह से देंगे। ग्रुप बी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रह सकता है कि दादा भाई नौरोजी का जो प्रवाह का सिद्धांत था, उस प्रवाह के सिद्धांत में उन्होंने क्या क्या कहा, किस तरह से आप डील करेंगे, जिसमें कि ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप आंसर होता है, काफ़ी कम शब्दों में आपको आंसर देना होता है। तो उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि दादा भाई नौरोजी के प्रवाह सिद्धांत को स्पष्ट करें, एक्सप्लेन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी, तो आप कैसे लिखेंगे। उसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने आपके सहूलियत के लिए नोट्स भी बनाया है। आधुनिक विचारधारा में नौरोजी के विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके आर्थिक विचारों का केंद्र बिंदु भारत की गरीबी थी। देश में हर प्रकार का अभाव हो चुका था। भारत में फैल रही कुव्यवस्था का मुख्य कारण अंग्रेजों की गुलामी थी। दादा भाई नौरोजी के प्रवाह सिद्धांत को निष्कासन का सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी भी कह सकते हैं। उनके अनुसार देश के नागरिकों तथा उद्योग धंधों पर भारी करारोपण करके जो आय प्राप्त की जाती थी, वे आय ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड भेज देती थी। यदि अंग्रेज इस रुपए को भारत के निर्माण में लगाते तो उससे देश का नवनिर्माण होता, देश में धन का प्रवाह फैलता और देश का धन विदेश में जाने से रुक जाता। इस तरह देश की आर्थिक क्रियाएं प्रोत्साहित होने लगती और देश की समृद्धि भी बढ़ती। परंतु अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया कि सन 1900 तक भारत की आय में से 200 लाख पाउंड से अधिक धन भारत से बाहर जा चुका था। ऐसी स्थिति में भारत आर्थिक दृष्टि से कमजोर और खोखला होता जा रहा था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार, उनके मत के अनुसार, स्वदेश से विदेश को धन के प्रवाह से दो प्रकार की हानियां हो रही थी। जैसे पहली हानि क्या थी, पूंजी की निरंतर कमी होती जा रही थी। दूसरी हानि क्या थी, उद्योग धंधों का विकास जो था वह रुक सा गया था, अवरुद्ध हो गया था। तो आप पैराग्राफ चेंज करके फिर आप लिखेंगे कि यहाँ एक बात तो स्पष्ट है जो ध्यान देने योग्य भी है कि दादा भाई नौरोजी विदेशी पूंजी को स्वदेश में आमंत्रित करने के पक्ष में नहीं थे। नौरोजी अंग्रेजों की इस नीति के कड़े आलोचक थे। उसका उद्देश्य भारत का शोषण करना था, जिसका उद्देश्य भारत का शोषण करना था। यानी दादा भाई नौरोजी जो अपने प्रवाह के सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में जिन बातों को रखा वो बिल्कुल स्पष्ट था कि भारत में आकर आप बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं और यहाँ पर भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं और जो भी आपको इनकम प्राप्त हो रहा है, जो भी आपको आय की प्राप्ति हो रही है, वह सीधे आप इंग्लैंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं भारत का इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो भारत में कमाया हुआ धन भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लगाया जाना चाहिए, ना कि इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। यानी चूंकि उस समय बहुत ज़्यादा गरीबी व्याप्त था, निर्धनता का पैमाना बढ़ा हुआ था और हर जगह बेरोजगारी, अकाल, सूखा देखने को मिलता था और ब्रिटिशर्स इवन की जो रेलवे इंडस्ट्री भी खड़ी की गई थी वो अपने फ़ायदे के लिए खड़ी की गई थी। उसमें जितने भी कर्मचारी थे, ऊंचे पद पर जो थे, उनको वेतन काफ़ी अच्छा मिलता था, काफ़ी ऊंचे वेतन पर थे और वे अपने सारे वेतन को इंडिया से लेते थे और उसको वो ट्रांसफ़र करते थे इंग्लैंड में। और भारतीय रेल में बहुत नीचे स्तर पर 4th ग्रेड एम्प्लॉय के रूप में इस्तेमाल उस समय किया जाता था भारतीयों को। वेतन भी काफ़ी कम था, जीवन काफ़ी दयनीय थी, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इस तरह से उन्होंने प्रवाह के सिद्धांत के माध्यम से, द ड्रेन थ्योरी के माध्यम से इस बात को उजागर किया कि भारत में ही आकर इंग्लैंड के लोग, ब्रिटिशर्स लोग भारत को इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत का कमाया हुआ धन भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के बजाय वो सारा धन निष्कासन हो रहा है, वो बाहर जो जा रहा है, ड्रेन हो रहा है इंग्लैंड की तरफ। तो इस तरह की आलोचना उन्होंने करना शुरू की और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी उन्होंने इस बात को जमकर उठाया कि ये बात बिल्कुल गलत है कि भारत में कमाया हुआ धन बाहर जाए। तो ग्रुप बी से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी टॉपिक से कि द ड्रेन थ्योरी को आप एक्सप्लेन करें, यानी प्रवाह के सिद्धांत क्या है, दादा भाई नौरोजी ने उस प्रवाह के सिद्धांत में क्या कहना चाहा था, आप उसको समझा कर लिखें। इस तरह से आपका ये भी टॉपिक कवर अप हो गया। तो उम्मीद है कि दादा भाई नौरोजी से अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका ये टॉपिक कवर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आप आसानी से लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के पास बुक्स भी नहीं है, इसलिए मैंने नोट्स भी बनाया है, PDF फाइल के थ्रू मैं कॉलेज वेबसाइट में अपलोड भी करा रहा हूँ। आप निरंतर कॉलेज के वेबसाइट को भी देखिए, जिससे आपको बहुत सहूलियत होगी रिवीजन करने में। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।